यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट को लेकर तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां स्वर्ण समाज भी आज आक्रोशित देखा जा रहा है। इंदौर में बड़ी संख्या में स्वर्ण समाज के लोग आज संभाग आयुक्त कार्यालय पर पहुंचे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है। क्या कहेंगे आप? ये जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। ये काला कानून वापस लेना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि बाकी सब सही है, बाकी ये जो बनाया गया काला कानून इसे वापस लेना चाहिए। हाथ में काले झंडे भी यहाँ पर लेकर आए हैं लोग और ये स्वर्ण समाज का भारी विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है। इधर इंदौर के संभाग आयुक्त कार्यालय पर बड़ी संख्या में महिला मोर्चा, स्वर्ण समाज की महिला मोर्चा भी यहाँ पर आई है। क्या कहेंगे आप भी आए इस विरोध प्रदर्शन में? ये विरोध प्रदर्शन करना बहुत जरूरी था और आज ये पूरे देश में हो रहा है। ये काला कानून जो आया है ये हमारे स्वर्ण समाज के ही लिए नहीं, पूरे देश के लिए घातक है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ये आज बच्चे जिस आत्मीयता से स्कूल और कॉलेज में साथ में बैठते हैं, साथ में दोस्ती रखते हैं, आज धीरे धीरे हम ऐसे कानून ला के अपने ही देश को बंटवारा कर रहे हैं, अपने ही देश का। ये अंग्रेजों से भी बेकार नीति है। ये फूट डालने वाली जो नीति है इसको वापस लेना चाहिए। हमारे बच्चों का जो भविष्य बिगाड़ रहे हैं ये गलत है। मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगे जी। मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए हमने मोदी जी से हमें प्रॉब्लम नहीं दी, पर जो कानून लाए जा रहे हैं इन कानूनों से हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे हमारे देश का भविष्य खराब हो रहा है। सिर पर ये सफेद कपड़ा भी बांध रखा है, कहा जा रहा है सांकेतिक कफन है। ये एक सांकेतिक कफन है, लेकिन ये क्या है कि जो बच्चों को आगे चल के जो तकलीफें आई थी वो कौन भुगतेगा? हम लोग भुगतेंगे क्या? हमारा तो जीवन हो गया खत्म अब, है ना। हम लोगों को तो पढ़ाई नहीं करना, लेकिन जो आगे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इनको 40 नंबर तो दूसरे जो दे रहे हैं, छोटे वाले समाज को क्या जो भी समाज को दे रहे हैं, वो 40 पे पास हो जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और उन्हीं से इलाज करेंगे, तो वो क्या डॉक्टर बन के? अगला कदम क्या रहेगा महिला मोर्चा का? क्या कहेंगे जी? हम ये चाहते हैं कि जो समाज हमारा सहयोग करना चाहता है यूजीसी एक्ट के कारण, तो आंदोलन आगे भी चलता रहेगा जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं करते मोदी जी। तो बता दें कि केंद्र सरकार ने यूजीसी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी कानून लागू कर दिया है, जिसका विरोध सवर्ण समाज अलग अलग तरह से कर रहे हैं। बीते दिनों यूनिवर्सिटी में करणी सेना ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। आज स्वर्ण समाज के लोग एकत्रित होकर बड़ी संख्या में आज संभाग आयुक्त कार्यालय पर पहुंचे हैं। बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिस की जो बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं हैं वह भी यहाँ पर ध्वस्त कर दी गई है। आखिर में संभाग आयुक्त कार्यालय पर अब ज्ञापन दिया जा रहा है और यदि अब भी यह कानून आगे लागू रहता है तो हो सकता है सवर्ण समाज और एक आक्रोशित हो और कोई बड़ा आंदोलन हो जाए। अब देखना होगा आगे सरकार का क्या रुख रहेगा इस कानून को लेकर। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, इंदौर, राष्ट्रीय जनगणना न्यूज। यूजीसी के विरोध जी, आज हम सभी स्वर्ण समाज के लोग संयुक्त तत्वाधान में गांधी भवन पर, गांधी हाल पर इकट्ठे हुए हैं। यूजीसी के नाम का जो काला कानून लाया गया है भाजपा के द्वारा, हम उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह पूर्णतः हिंदू समाज को तोड़ने की एक साजिश है। एक तरफ तो आप ये कहते हो कि एक बनो नेक बनो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और आप ही हिंदू समाज के लोगों को जातियों में बांट रहे हैं, जातियों में तोड़ रहे हैं। हम पूर्णतः इस कानून का विरोध करते हैं। आप कहां से आए हैं? मेरा नाम जसपाल सिंह ठाकुर, मैं उप सरपंच हूँ हांगा पंचायत का। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। ग्रामीण से भी? बिल्कुल, ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हो, इस काले कानून का सभी लोग जो है विरोध करते हैं। अगला कदम यह रहेगा कि स्वर्ण समाज के लोग सभी लोग मिलकर और उग्र आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी हम लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर इसका विरोध होगा। जसपाल सिंह ठाकुर, उप सरपंच, ग्राम पंचायत भांगिया। समाज जो सवर्ण वर्ग में आते हैं वो लोग हैं, बल्कि हमारे साथ पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं जो यूजीसी कानून के खिलाफ, उनको लगता है ये गलत है सवर्ण और छात्रों के खिलाफ। तो इसकी हमारी कुछ मांगे हैं जिसका ज्ञापन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर मान्य दिया हुआ है, उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। हमारा सब कहना यह है कि अब इस देश में सिर्फ सवर्णों के साथ ही अत्याचार क्यों किया जाता है? क्या हम इस देश में, स्वतंत्र देश में, सवर्ण ही गुलाम है या गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है? कुछ मांगे हैं जो मैं अभी समय नहीं होगा आप लोगों को कॉपी दे दूंगा, लेकिन हमारा विरोध की शुरुआत है आज मैं बताना चाहता हूं कि आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि, इस अवसर पर हमने आगाज किया है
ये एक आवेदन है जो सरकार द्वारा हमने किया है। बाद में निवेदन होगा, फिर इस बार जो भी दनादन की स्थिति जो पैदा होगी उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। ये मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है। डेफिनेटली मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी होने का कारण ये कि इस देश के सबसे बड़े पद पर बैठने वाले हो, चाहे उनकी जिम्मेदारी हो या ना हो, नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जिस प्रकार एट्रोसिटी एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उनका जो निर्देश था उसको भी उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा पारित करा के उसको कैंसिल कराया गया था। तो यदि इसमें मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान या जो भी यूजीसी कमेटी उन्होंने किया हो तो मोदी जी को इसको कैंसिल कराना ही पड़ेगा। यदि नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी चाहे देश का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उसको पदच्युत होना पड़ेगा। मतलब करनी सेना के एक पदाधिकारी ने आने वाले समय में इंदौर बंद का आह्वान भी किया है इस मामले में। देखिए, करनी सेना के पदाधिकारी ने तो सहमति दी है और ये सवर्ण समाज का जो इंदौर बंद ही नहीं पूरे संपूर्ण भारत बंद का 1 फरवरी को है। तो हम सब लोग भी पूरी मां करनी सेना सवर्ण सेना उसका समर्थन करते हैं। और 1 फरवरी को इंदौर ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश बंद होगा। इंदौर में मां करनी सेना सवर्ण सेना की ओर संयुक्त रूप से मैं यहाँ पे जिला अध्यक्ष हमारे बाला ठाकुर जी को वो करूंगा, जिम्मेदारी दूंगा ताकि वो इंदौर बंद करवा सके। आपका नाम और परिचय? मैं धर्मेंद्र सिंह गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष मां करनी सेना और सवर्ण सेना के सदस्य। बात करें अनूप है तो इस तरीके का ये आंदोलन पड़ेगा। और दूसरा ये बताइए कि देखिए, यहाँ पर सवर्ण सेना नाम दिया गया है। सवर्ण समाज से यहाँ पर सिंधी समाज के भी जो सवर्ण लोग आते हैं, मतलब सामान्य वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कायस्थ समाज के हो, चाहे वो वैश्य समाज के हो, चाहे वो हमारे ठाकुर प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र गौतम जी ने आपको बताया ही है, और संत समाज भी हमारे साथ सामने आपको विराजमान दिख रहा है। यह जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ये अधिकार कैसे मिल गया कि हमारे बच्चों के साथ में वो ऐसा खुला खिलवाड़ करे, वो कैसे नियम बना सकती है? क्या इसको उन्होंने राज्यसभा लोकसभा में पास करवाया है? और अगर पास करवाया है तो हम लोग भी पास होने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग पास नहीं हुए तो हमारे बच्चों का भविष्य टोटल अंधकार में रहेगा। और उनको अंधकार से बचाने के लिए एक बाप की जो भूमिका रहती है उस भूमिका में हम लोग यहाँ पर सब खड़े हुए हैं। इसमें बात करें तो अब आगे चल के किस तरीके से आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा और तेजी से? देखिए, अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ निवेदन किया है, जैसा कि हमारे भाई करनी सेना के मां करनी सेना के भाई धर्मेंद्र गौतम जी ने कहा है, पहले निवेदन फिर प्रतिवेदन और उसके बाद नहीं तो फिर रोड पे आके लड़ाई लड़ी जाएगी। और रोड पे आके लड़ाई लड़ेगी मतलब अन्न जल त्याग करके मरणासन अवस्था तक। फिर देखें कितने लोगों को ये मरवाते हैं और कितने लोग मरते हैं। आपका नाम बताइए? मैं पंडित अनूप शुक्ला, श्री परशुराम सेना मध्य।